नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका आंसर है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय शासन का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों, इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वित्त आयोग। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को वित्त आयोग विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका आंसर है कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कनाडा देश का अनुसरण पद्धति में भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है 8। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान जो पहला था उसमें 8 थी और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उद्देशिका। भारतीय संविधान का उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका आंसर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल देता है परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? इसका आंसर है 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? इसका आंसर है एमसी सीतलवाड़। भारत का प्रथम न्यायवादी एमसी सीतलवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका आंसर है 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर है जर्मनी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1953 में। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 संघ राज्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका आंसर है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? इसका आंसर है के.एम. मुंशी। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी ने प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? दोस्तों इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका आंसर है संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? दोस्तों इसका आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्ष का अर्थ है भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? इसका आंसर है 1917 की रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान परिसंघीय है,
यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? इसका आंसर है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जिसमें से जो भी पहले पूरा होगा उनकी पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 352(3) में। संविधान के अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? इसका आंसर है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है?
इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 14 से 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इसका आंसर है जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसका आंसर है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? इसका आंसर है केसी व्हीयर ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह केसी व्हीयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका आंसर है जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका आंसर है जापान से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसका आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के लगा था समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? इसका आंसर है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन द्वारा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इसका आंसर है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन
1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत किया जाता है मतलब बुलाया जाता है। इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य सूची। कृषि भारतीय संविधान राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? इसका आंसर है राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर है रूस। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है संसदात्मक। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? इसका आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। इसका आंसर है राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर है संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? इसका आंसर है राज्यपाल की। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? इसका आंसर है 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? इसका आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है?
इसका आंसर है फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? इसका आंसर है एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है? इसका आंसर है सार्वभौमिकता का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? इसका आंसर है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।